कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बोलों ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने सवालों ही सवालों में बोधगया हमले का कनेक्शन नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया है। सवाल यह है कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मोदी जी ने वहां पे धौंस दपट दी और कहा भाजपा कार्यकर्ताओं से कि नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। दूसरे दिन बॉम्ब फट जाता है। तो ये संयोग है, मैं नहीं जानता क्या इसका संबंध है। बिना बयान दिए ही दिग्विजय सिंह के सवालों ने तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस महासचिव की तरह तीखा हमला तो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं कर पाए। दिग्विजय के सवाल ही बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभे। दिग्विजय सिंह सांप्रदायिकता की जहर उगल रहे हैं। ये ग्रसित मानसिकता और हताशा का एक प्रदर्शन है। वो अपनी नौकरी में लगे हुए हैं, उनको कुछ न कुछ बोलना है, इसलिए बोलते हैं। इस आतंकी घटना की एनआईए जांच कर रहा है, लेकिन अपने बयानों की धार तेज करने के चक्कर में दिग्विजय सिंह ने सबकी जिम्मेदारी पर सवाल उठा दिए। भाजपा और मीडिया अनसब्सटेंशिएटेड सोर्सेज, अप्रमाणित सोर्स का ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि म्यांमार में मुसलमानों के साथ ये घटना हुई थी, इसलिए शायद मुसलमानों ने बोधगया पे अटैक किया। क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पिछले साल ही दिल्ली पुलिस ने मीडिया और बिहार सरकार को आतंकी हमले का अलर्ट भेजा था। दिल्ली पुलिस ने तब गिरफ्तार आतंकियों के हवाले से दावा किया था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी म्यांमार में मुस्लिमों पर हुए अत्याचार के जवाब में हमले की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली के अलावा इनका प्लान था बोधगया के हिंदू टेम्पल में अटैक करने का। तो एक प्लान ये भी था। इसकी सूचना हम लोगों ने बिहार पुलिस को दे दी है कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएं। लेकिन इस अलर्ट पर दिग्विजय सिंह ने ध्यान नहीं दिया। एक घटना होती है, उस घटना के 1.5 घंटे बाद माननीय रविशंकर प्रसाद जी दिल्ली पुलिस सोर्स का उल्लेख करते हुए पूना की घटना को जोड़ते हैं बिहार की घटना से, जबकि दिल्ली पुलिस का कार्यक्षेत्र दिल्ली राज्य है। मुस्लिम संप्रदाय को इससे जोड़ने का प्रयास किया। इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है। वहीं अब कांग्रेस दिग्विजय के सुर में सुर मिला रही है तो बाबा रामदेव इन आरोपों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो पॉइंट आउट जो चीजों को उन्होंने किया है, उस पर मुझे नहीं लगता है कि किसी पर कोई आक्षेप इन्होंने किया है, और इन्होंने जो किया है वो मैंने जो कहा उस मीनिंग को जस्टिफाई करता है। हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता विस्फोट किसने कराया। उसने कहा कि उसने विस्फोट कराया, इसका मतलब उसका विस्फोट करने वालों से पूरा ताल्लुक है, उन्होंने बताया होगा उसको। सवाल सिर्फ इतना ही है कि सवाल उठाकर खुद दिग्विजय सिंह क्या करना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ बयानों की बाजीगरी है या फिर इस बहाने अपनी राजनीति को चमका रहे हैं दिग्विजय सिंह बिल्कुल शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उनके जो ट्विटर अकाउंट है उसमें कहीं नहीं लिखा कि उनकी निजी राय है, और वैसे भी सार्वजनिक जीवन में जो कांग्रेस का जो महामंत्री है उसकी कोई भी राय जो होती है, अगर वो पब्लिक फोरम पे बोलता है तो वो उसका एक पब्लिक स्टेटमेंट होता है। कांग्रेस की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं होता। तो इसलिए जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो कांग्रेस की राय है। सिर्फ बिहार नहीं, पूरी देश में कांग्रेस की जो वोट बैंक है और जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसको भी कंसोलिडेट करना, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, और दिग्विजय सिंह जी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस का स्ट्रेटेजी है। दिग्विजय के बोल पिछले कई साल से बवाल मचा रहे हैं। दिग्विजय खुद को धर्मनिरपेक्षता का सिपाही कहते हैं, तो बीजेपी की नजर में ये मुस्लिम वोटों के लिए नाटक है। वहीं जानकारों का कहना है कि दिग्विजय सिंह जो राजनीति करते हैं वो दरअसल कांग्रेस की रणनीति है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यदि उनके एक हाथ में सरिया दिया जाए तो जब वो उसे दूसरे हाथ से पकड़ेंगे तो वो भाला बन जाएगा। देश की राजनीति में इन दिनों दिग्विजय सिंह की जबान से निकले शब्द भाला और तीर दोनों का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पागल हो गया है या पागलपन का बयान देता है या बेतुका बयान देता है तो आप नोटिस क्यों लेते हैं? और कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के नाम को लेकर आगे जाने को भी तैयार नहीं है। वो लगेज मान रही है, दिग्विजय सिंह जी को बर्डन मान रही है। जब उनकी पार्टी उनको बोझ मान रही है तो उनके बयान का बोझ भाजपा क्यों बर्दाश्त करे? मेरा मत एक बात है और पार्टी का मत एक बात। इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। मैंने आज तक कभी बात अपनी वापस ली नहीं है। दिग्विजय अपने शब्द बाण से कैसे, किस पर और कहां निशाना साध दें,
ये कह पाना और समझ पाना कांग्रेस के 30 मारखां प्रवक्ताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता है। एनआईए कुछ कह रहा है, आईबी कुछ कह रहा है, सीबीआई कुछ कह रहा है। जो तीनों एजेंसीज गवर्नमेंट की हैं, इसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए और इस बात की भी जांच होना चाहिए कि ये इस तरह से सोर्सेज जो मीडिया के पास प्लांट किए जा रहे हैं, ये सोर्सेज हैं कौन जो इस पूरे देश में अफरा तफरी मचाए हुए हैं। पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, हर आदमी को पार्टी के अंदर बोलने का इख्तियार है, किसी पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। एक वॉइस दिग्विजय सिंह जो बोलते रहते हैं, मुझे लगता है कि उसका भी एक यूटिलिटी है। लोग सोचते हैं कि डिसिडेंट वॉइस है, एक्चुअली वो भी एक वॉइस है जो कांग्रेस डिफरेंट स्लॉट को कैप्चर करने के लिए उनकी एक यूटिलिटी है। दिग्विजय सिंह की बयानबाजी का सीरियल ब्लास्ट सन 2010 में आजमगढ़ से शुरू हुआ, जब उन्होंने बटाला इनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर अपनी सरकार को सकते में ला दिया था। हाउस इनकाउंटर के 2 दिन बाद जब मुझे चित्र बताया गया तो उस चित्र में 5 गोली उसके सर पे लगी हुई थी, जो कि सामान्यतः किसी भी इनकाउंटर में किसी व्यक्ति को नहीं लग सकती। एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस इनकाउंटर को वैध ठहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह इस इनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे। दिग्विजय सिंह ढूंढ के उन सारे विवादास्पद किताबों, उन सारे विवादास्पद लोगों को गले लगा रहे हैं, उन सारे विमोचनों में जाते हैं जहां इस किस्म की किताबें आ रही हैं। तो ये कोई अनजाने में वो ये काम कर रहे हों, ऐसा नहीं है। मुंबई हमले के बाद भी दिग्विजय सिंह ने अपनी बयानबाजी से धमाका किया। दिग्विजय सिंह ने उस दौरान भगवा आतंकवाद का भी हवाला दिया। कांग्रेस में भगवा आतंकवाद को लेकर अगर किसी की सबसे मुखर आवाज है तो वो दिग्विजय सिंह की ही है। हमारे गांव ब्लास्ट के बाद जो लोग के नाम सामने आए हैं, प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे, कर्नल पुरोहित, और उसके बाद चाहे ब्लास्ट हमारे गांव का हो, चाहे बुरासा का हो, चाहे मक्का मस्जिद हैदराबाद का हो, चाहे दरगाह शरीफ का हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस का हो, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे इस देश में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दिया। दिग्विजय सिंह एक बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि खत्म हो गई है। वो हिंदू फंडामेंटलिज्म का सवाल जो है या भगवा आतंकवाद का सवाल, इसको उठाने का मसला वही करते हैं, बाकी कोई नहीं। दिग्विजय सिंह वही कहते हैं जो वो चाहते हैं। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद दिग्विजय सिंह के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया था। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी को उन्होंने कह दिया था ओसामा जी। इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह विवादों में घिरे, लेकिन अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। लेकिन इस बात पर हमें आश्चर्य है कि पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही थी और पाकिस्तान सरकार क्या कर रही थी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनको विवादों से मजा आने लगा है और इस विवाद में ये शायद सबसे भद्दी चीज़ है कि वो जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी बैठे हैं उनके लिए साहब और जी इस किस्म के संबोधन बड़े मजे से लगाते हैं और ये मेरे ख्याल से निंदनीय है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात प्रवक्ता तक नहीं कह पाते वो दिग्विजय सिंह आसानी से कह जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो पार्टी जहां पर पार्टी लाइन से हटकर बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, आखिर दिग्विजय सिंह की अपनी लाइन किस तरह चलती है। दरअसल कांग्रेस एक राजनीति कर रही है। कांग्रेस जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो संवेदनशील मामलों में कुछ कहना चाहिए, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके बयान आने चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहिए, उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के राहुल गांधी को कहना चाहिए। वो तमाम बातें जो लोग नहीं कहते हैं या नहीं कह पा रहे, दिग्विजय सिंह वो बातें कह रहे हैं और एक तरीके का एक वाक युद्ध जो है उन्होंने भाजपा से छेड़ रखा है। तमाम बातें वो कहते हैं और कांग्रेस को उसको पूरी उम्मीद होती है कि उसका वो राजनीतिक लाभ उठाएगी। सिंह एक पर्पस भी सर्व करते हैं और हर जमाने में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का जो एक स्लॉट है वो हर पार्टी में है। वो बोलना और अटैक करना, मतलब ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, ये जो स्ट्रेटेजी वर्कआउट करते हैं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह का एक स्पेस कांग्रेस में है। जो नेता है वो बिना 10 जनपद के या बिना कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है उनका ग्रीन सिग्नल मिले, ये बातें नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री सन 2003 के बाद हुई, जब वो उमा भारती के तूफान में बहने के बाद किसी किनारे की तलाश में थे।
2003 में मैं तो चुनाव जीत गया, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं बना पाई। तो उसमें मैंने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और सरकार के बाहर रह के काम करूंगा। दिग्विजय सिंह ने प्रण लिया था कि अगर वो उमा भारती से चुनाव हार गए तो अगले 10 सालों तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए भी कांग्रेस में इस वक्त अगर कोई सबसे ताकतवर नेता है तो वो है दिग्विजय सिंह। कि हम सब लोग जब उत्तर प्रदेश के फेल्योर के लिए उनको जिम्मेवार ठहराते हैं, इसके बावजूद लीडरशिप उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, लीडरशिप के वो उतने ही दुलारे बने रहते हैं। कई दफ़े उनके फेल्योर्स और कई दफ़े उनके काम, जैसे यही बटला हाउस इनकाउंटर वाला मसला ही पार्टी को भारी पड़ने लगा, तो उस समय पार्टी ने उनके खिलाफ बयान दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और एक्शन न होने की वजह यही है कि कुल मिला के जो काम करते हैं वो पार्टी के हित में होता है और पार्टी को उससे लाभ होता है। आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हैं। पार्टी महासचिव रहते हुए भी उनकी अलग पहचान है। वो पार्टी में अल्पसंख्यकों की बात करने में अल्पसंख्यक नेताओं से भी आगे हैं। कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है और दिग्विजय सिंह को भी।